जय हिंद दोस्तों, मैथ शिक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं वो है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और आपका परसेंटेज और प्लस अभी जो कंप्लीट हुआ है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बट्टा यानी कि डिस्काउंट, जिसको हम लोग छूट भी कहते हैं। इसके प्रश्नों को करेंगे और इसमें आपके लगभग इस चैप्टर में यहाँ पर एक 56 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, ये जो चैप्टर है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है ना। तो इसके सवाल को भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को करते थे। ठीक है ना, इसमें भी आपको कहीं पे छूट निकालना होगा, कहीं पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी और सभी प्रश्नों को हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहला क्लास है ये डिस्काउंट का, बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। और अगर आप शुरू से इस पूरे रेलवे बैच के क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग सारी क्लासेस शुरू से कर सकते हैं। ठीक है ना, आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न करवाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, ये एकदम बेसिक सा प्रश्न है। ठीक है, पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट कह लीजिए या फिर लॉस कह लीजिए, ये जो कैलकुलेट किया जाता है ये किया जाता है आपका क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि सीपी के बेसिस में देखा जाता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ। लेकिन जब हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं तो जो डिस्काउंट है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है मार्क्ड प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, मतलब वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कितना है, उस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट। ठीक है ना, समझ गए इतनी चीज़, बस इतना ही समझना है इसमें, बाकी सवाल आते जाएंगे तो उनके हिसाब से हम लोग अपना करेंगे। देखिए इसमें ये बोला इस सवाल में, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपये अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस आपको दे दिया 90 रुपया, मतलब उस पर छपा कितना है, 90 रुपया छपा हुआ है। ठीक है, कि किताब एक किताब जो है 76 रुपये में बेची जाती है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 76 रुपया। मतलब 90 रुपया उस पर छपा हुआ था और बिक कितने में गया, 76 रुपये में, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया गया। यहाँ पर कितने की डिस्काउंट दी गई, 90 का अंकित मूल्य 76 में बिका, तो देख लीजिए 14 रुपये का डिस्काउंट हो गया कि नहीं, है ना। तो 14 रुपये का आपका डिस्काउंट हो गया किस पर, 90 पर, है ना भाई, 90 पर ही ना डिस्काउंट दिया गया है यानी एमपी पर, तो डिवाइड में हमेशा एमपी होता है, ध्यान रखिएगा। ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का फार्मूला है, डिस्काउंट परसेंटेज, है ना। कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका एमपी होगा यानी मार्क्ड प्राइस, 90 परसेंट में चेंज करना है 100% से, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, जीरो से तो पहले जीरो कट जाएगा, 14 दाम 140, 140/9 हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 140 डिवाइड बाई यहाँ पर 9 आ जाएगा और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 9 एकम 9, फिर बचा आपका 5 तो 50 हो गया, तो 9 पंजे 45 यानी 15 पॉइंट कुछ आएगा। और आपका 15 पॉइंट समथिंग कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, एकदम बेसिक सा सवाल था ये, एनटीपीसी सीबीटी 2 2017 के पेपर का सवाल है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक का सॉल्यूशन आप सभी के लिए ज़रूरी है। और ये जो सीरीज़ हम यहाँ पे चला रहे हैं रेलवे बैच, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आपका मैथ्स पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए इस सवाल को। जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। एकदम सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए इसको तो आप लोग परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लगा सकते हैं, रेशियो में भी लगा सकते हैं, हर एक चीज़ में लगा सकते हैं। तरीका आप लोग सीख गए होंगे। परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ाया है, सारी चीज़ें उसमें बता दिए हैं, है ना। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। 25% का डिस्काउंट है, 25% के पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। तो 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, है ना। मतलब कि यहाँ पर 4 पर 1 का डिस्काउंट, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा यानी मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा आपका डिस्काउंट, है ना। ये हो गया आपका डिस्काउंट दोस्तों। तो मतलब कि 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचेगा कितने में, 4 का सामान 3 में बेच दिया, 1 का डिस्काउंट दे दिया, है ना। और बिकने के बाद वो सामान जॉन के पास गया कितने में, तो बिका कितने में वो सामान, 3 यूनिट में, और एक्चुअली में कितने में बिका वो सामान, यानी लैपटॉप
28,473 में, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 28,473। अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य तो आपका 4 यूनिट है, तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 है ना, फिर बचा 1 तो 14 हो गया, 3 चौक 12, फिर 2 बचा 27 हो गया, 3 नम 27 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 1 की वैल्यू। अंकित मूल्य चाहिए यानी 4 यूनिट चाहिए, ये वाला चाहिए है ना, तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से इसको गुणा कर देंगे हम लोग। यहाँ 4 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 नहीं हो 36 के 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 19, फिर बचा 1, 4 नहीं हो 36, 1 37, मतलब 37,964 रुपये इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य हो जाएगा 37,964 ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी आपका सिंपल सवाल यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। चलिए आ जाइए, इस सवाल को देखते हैं। बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है। किसी वस्तु का जोड़ा यानी कि 2 वस्तु, जोड़ा का मतलब पेयर का मतलब 2 होता है, तो 2 वस्तु 37.40 रुपये में खरीदा गया 15% की छूट के साथ। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए, यानी कि हर एक वस्तु पर कितना मार्क्ड होना चाहिए, कितना अंकित होना चाहिए। अंकित मूल्य निकालना है यानी मार्क्ड प्राइस देखेगा। यहाँ पर बेचा गया कितने में, है ना भाई, अगर दुकानदार बेचेगा तभी तो सामने वाला कस्टमर खरीदेगा ना। तो जब भी हम लोग डिस्काउंट देखते हैं ना, तो हम लोग जो दुकानदार है उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, है ना, मतलब कि उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर बेच कितने में रहा है दुकानदार, सेलिंग प्राइस कितनी है, 2 की सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 37.40, तो 1 का सेलिंग प्राइस हमको चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर कितना कीमत लिखा जाना चाहिए ये बताना है हमको, मतलब एक वस्तु का हमको चाहिए यहाँ पर। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 वस्तु का तो 37.40 है, एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 37.40 को हम लोग 2 से यहाँ पर काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और यहाँ पे 18 दूना 36, 2 है ना, 1 बचा तो 2 सत्ते 14, मतलब कि 18.70 आ गया। इतने रुपए का यहाँ पर सेलिंग प्राइस बना। अब यहाँ पे कह रहा है कि छूट कितना है, 15% का। यहाँ पे छूट जो है, डिस्काउंट, वो कितना है 15%। तो 15% की वैल्यू बताइए, 15/100 है ना। तो अगर हम लोग इसको काटें, किससे काटें, 5 से काटें, तो 5 तियाँ 15 और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब कि 20 के सामान पर 3 का डिस्काउंट है ना। तो कितने में बेचा होगा बताइए, तो 20 के सामान पर 3 का डिस्काउंट, यानी कि 17 रुपये में बेचा गया, 17 रुपये में बिका सामान, और बिका एक्चुअली कितने में, एक सामान यहाँ पे 18.70 में। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, फिर बचा 1 तो 17 हो जाएगा ये, फिर एक 17 एकम 17, मतलब 1.10। अब क्या चाहिए आपको, मार्क्ड प्राइस चाहिए। मार्क्ड प्राइस कितना है आपका, 20 यूनिट है ना। तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 20 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 और गुणा 1.10 इतना आ जाएगा। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, है ना, 0 ये हो जाएगा और 1 0 और हो जाएगा। ठीक है, 2 0 है, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे फिर 2 एकम 2, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 22 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे 22.00 इस तरीके से। तो ये आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर हो गया ना बात। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। अब आइए देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका हम आपको बताएंगे। अभी जो तरीका बताएं उससे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा गया इसमें, एक वस्तु को 26,000 रुपये में 35% छूट के साथ छूट पर बेचा गया। सेलिंग प्राइस कितनी है, 26,000 रुपये। डिस्काउंट कितना दिएगा, 35% का। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ये देखिए यहाँ पर पहले 35% का छूट दे के बेचा गया, तो कितने में बिका सामान, 26,000 रुपये में बिका। अगर छूट 15% होता तो कितने में बिकता, है ना, ये पूछा गया है। ध्यान से सुनते जाइएगा। ये बताइए दोस्तों, सामान बिका कितने में, यहाँ पर 26,000 रुपये में। डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक है। 26,000 रुपये में यहाँ पर बिका, रुपए में कितने में बिका, 26,000 रुपये में। अब इसी का हम लोग परसेंटेज वैल्यू नीचे रखेंगे। ये है हमारा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज वैल्यू नीचे रख देंगे, है ना।
बताइए 100% एमपी होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे ना, तो वहाँ पर जो सीपी होता था, कॉस्ट प्राइस, वो 100% होता था। तो जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ते हैं तो डिस्काउंट में मार्क्ड प्राइस आपका 100% होता है, क्योंकि इसी से हम लोग तुलना करते हैं किसी भी डिस्काउंट की। ठीक है। अच्छा, अब इस पर 35% का छूट दे के बेचेंगे तो कितने में बिकेगा? 100 माइनस 35 यानी कि 65% में, है ना। तो सामान बिका कितने में? 65% में। तो ऊपर वाला हो गया आपका रुपए में विक्रय मूल्य और नीचे हो गया विक्रय मूल्य का परसेंटेज। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 यूनिट का वैल्यू। अब क्या चाहिए? अगर 15% का छूट लेके बेचता, 15% का छूट लेके बेचता तो कितने में बेचता? बताइए तो कितने में बेचता? भाई 85% में नहीं बेचता, तो 85% की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 100 माइनस 15 यानी कि 85% की वैल्यू निकल जाएगी। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, काटिए। तो परसेंट से तो पहले परसेंट आपका हटेगा, 5 से काटिए, ये हो जाएगा 17 पचे 85 और ये हो जाएगा 13 पचे 65। 13 से ऊपर वाला कटेगा, 2000 हो जाएगा, क्योंकि 13 दूना 26 होता है, तो मतलब ये 2000 हो जाएगा। तो 17 दूना 34 यानी कि 34,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, 34,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हम अभी जो तरीका बताए थे पहले 3 प्रश्नों में, उस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट तरीका है दोस्तों। ठीक है ना, जो दिया है उसको लिखिए और उसका परसेंटेज वैल्यू नीचे लिख लीजिए, फिर आपको जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ख़त्म कहानी। ठीक है ना, चलते हैं आगे। अब आइए इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में आपका सब कुछ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी आ गया, छूट भी आ गया। ठीक है ना। क्या बोला गया कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लागत मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस है ना, तो यहाँ पर सीपी मान लीजिए कि 100 रुपये था, लागत मूल्य 100 रुपये था, उस पर जो अंकित किया वो यानी कि मार्क्ड प्राइस मार्क किया, कितना किया? इसमें 25% बढ़ा के। तो 100 में 25% बढ़ाएंगे यानी कि 25 बढ़ाएंगे, तो 100 में 25 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा मार्क्ड प्राइस? 125 रुपये। यानी कि 100 का लागत था, उसने अंकित कितना कर दिया, उसमें छाप कितना दिया? 125 रुपया। अब कह रहा है कि और अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हो? कटौती का मतलब छूट होता है। अब छूट तो आपका एमपी में दिया जाता है, तो इस 125 पर 12% का छूट दे दिया उसने, है ना। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताइए तो? इसमें 12% का छूट दे के बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 125 में 12% का छूट देंगे तो भैया सामान कितने में बिकेगा? 88% में, है ना। परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, 88% में ही ना बिकेगा। 100 माइनस 12 यानी कि 88% में बिकेगा। तो 125 का 88% कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर, है ना। काटेंगे हम लोग तो 25 से इसको काटेंगे, 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 से इसको काट देंगे तो 22 चौक 88। तो मतलब कितना हो गया? 22 पंचे 110। ठीक है, 22 पंचे 110 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 110 आ गई। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपया। लागत मूल्य 100, बेचा कितने में? 110 में। तो साफ साफ देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 रुपये का। प्रॉफिट या लॉस हम लोग सीपी और एसपी के बीच में देखते हैं, और जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में देखते हैं। क्लियर है ना दोनों चीज़ें? ठीक है, आ जाइए। तो देखिए 10 का प्रॉफिट हो गया किस पर? 100 पर ही ना प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट 100 पर वही उसका परसेंटेज यानी 10% का सीधे सीधे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, माने कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को अच्छे से बिना किसी दिक्कत के। चलते हैं आगे। देखिए अब इसको, अभी जो सवाल करवाए हैं वैसा ही ये भी है। ठीक है, इसमें बोला गया कि एक विक्रेता अपनी मूल्यों पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए कि सीपी कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये में वो 40% बढ़ा के अंकित करेगा यानी कि 40, है ना। तो 140 का सामान हो जाएगा, मतलब छाप कितना दिया? 140 रुपया, और उस पर 20% की छूट दे देता है। तो भैया बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 140 का 20% छूट दिया यानी कि 80% हो जाएगा, है ना। 80%, परसेंट यानी कि डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कहानी यहाँ पर, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। 14 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे हो गया 112, है ना। तो ये हो जाएगा 112। आपको क्या बोला था? प्रॉफिट निकालिए, कितना का लाभ हुआ? तो भाई 100 का यहाँ पर सीपी है, 112 में बेच दिया,
तो माने कितना का प्रॉफिट, 12 का प्रॉफिट, और ये 12 का प्रॉफिट 100 पर हो रहा है, इसलिए यही इसका परसेंटेज होगा, है ना। 100 पर अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो उसका परसेंटेज हो जाता है, डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। एकदम सिंपल सा सवाल था, आप लोग वीडियो रोक कर एक बार सवाल को लगाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, क्लासेस अगर प्रॉपरली आप लोग कर रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करते हुए भी चलिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पर हमको सपोर्ट मिल सके और हम ऐसे ही कंटेंट आपको दे पाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त सवाल, क्रमिक छूट क्या होता है इसको समझिए। क्रमिक छूट का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि पहले कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया, फिर कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया, फिर कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, यानी कि पहले 10% का छूट दिया, फिर 12% का दिया, तो कुल दी गई छूट प्रतिशत कितना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10% दिख रहा है, 12% दिख रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल छूट निकाल देंगे 22%। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक ना। तो अब होता कैसे है ये सुनिएगा। देखिए, इसको करने का 2 तरीका हम बताएंगे, है ना। जब यहाँ पर 3 क्रमिक छूट दिए जाते हैं तब आपका दूसरा मेथड लागू होता है, नहीं तो अगर 2 क्रमिक छूट दिया है तो आप लोग ये तरीका जो अभी बता रहे हैं इसको आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ प्राइस रहा होगा, कुछ अंकित मूल्य यहाँ पर रहा होगा, समथिंग हम लोग मान लेते हैं x रहा होगा, ठीक है, शुरुआत में। अब यहाँ पर 2 क्रमिक छूट दिया गया, मतलब कि इस प्राइस में पहले कुछ परसेंट कमी हुई तो ये बना, फिर उसमें कुछ परसेंट कमी हुई तो लास्ट में ये बना, मतलब कि 2 बार डिस्काउंट दिया गया। तो पहला कमी मान लीजिए कि A% का हुआ, है ना, और दूसरा कमी मान लीजिए कि B% का हुआ। यहाँ पर पहला कमी इस x में, पहला कमी A% का हुआ और दूसरा कमी B% का हुआ, तब जाके आपका फाइनल सेलिंग प्राइस बना, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर A जो है, पहला डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10% का, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। दूसरा डिस्काउंट यहाँ पर कितना मिल रहा है 12% का, है ना, तो 12% का, यानी B की वैल्यू 12% हो गई। अब छूट दिया जा रहा है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो A की वैल्यू है, छूट है मतलब कमी, है ना, प्राइस में कमी हो रही है, तो जब भी कमी होगा तो हम लोग इसको भी नेगेटिव ले लेंगे और इसको भी नेगेटिव ले लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग AB फार्मूला। AB फार्मूला क्या होता है? तो AB फार्मूला जब भी सक्सेसिव हो रहा हो तो सक्सेसिव का AB फार्मूला काम करता है। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, ये पहला मेथड अभी बता रहे हैं, अभी दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे। देखिए, AB फार्मूला होता है A + B प्लस A × B/100। ये इतने की ओवरऑल आपके यहाँ पे या तो छूट होगा या फिर ओवरऑल इतने का चेंज आएगा, इतने परसेंट का। ये AB फार्मूला है, इसी में हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हमारा ओवरऑल जो सक्सेसिव डिस्काउंट का टोटल है वो आ जाता है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है -10, रख दीजिए इसमें, तो हो गया -10, है ना। फिर यहाँ पे B की वैल्यू -12 है, तो ये हो जाएगा -12 और प्लस A × B, मतलब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस तो सीधे प्लस हो जाएगा, और 12 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 120 और डिवाइड बाई यहाँ पर 100 होगा फार्मूले के मुताबिक, है ना। देखिए, तो -10 और -12 कितना हो जाएगा, -22 और प्लस यहाँ पर कितना होगा 1.2 हो जाएगा, 1.2, और इनको हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस का, इसमें से इसको घटाइए तो पहले 1 घटेगा तो 21 हो जाएगा, फिर 0.2 घटेगा तो 20.8 आ जाएगा, 20.8 आ जाएगा। मतलब कि ओवरऑल जो कमी होगी वो कितना होगा, 20.8% की कमी हो जाएगी, 22% का नहीं होगा, है ना। 20.8 कमी की यहाँ पर ये बी ऑप्शन, ये पहला तरीका है। जब भी आपको 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए हों और एकल डिस्काउंट निकालना हो, सिंगल डिस्काउंट निकालना हो, तो ये वाला फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर है? अब बताते हैं दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका आपका तब लगता है जब यहाँ पर 3 से ज़्यादा, इसमें भी लगा सकते हैं, जब 3 या 3 से ज़्यादा क्रमिक डिस्काउंट दिए हों तब वहाँ पर ये वाला मेथड लगाइएगा। देखिए दोस्तों, कैसे लगाते हैं हम लोग, देखें तो यहाँ पर पहले 10% का छूट दिया, तो आप यहाँ पर 100 के सामान को वो कितने में बेचा, 10% का छूट यानी कि 90 में बेचा, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे ही इसमें भी कर लीजिए कि भाई 100% का सामान 12 का छूट दे दिया तो कितने में बेचा, 100 का सामान 12 का छूट यानी कि 88 में बेचा, ठीक है। अब इनका ले लीजिए सक्सेसिव कैसे लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो सीधे सीधे हम लोग ऐसे करेंगे, और अगर तीसरा डिस्काउंट दिया रहता तो तीसरे डिस्काउंट को हम लोग नीचे रख देते हैं, ठीक है। और फिर
इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई कर देते, जहाँ कट रहा है वहाँ काट देंगे हम लोग, है ना, सिंपल रेशियो में चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 0 से ये 0 कट गया, और भी कुछ कट रहा होगा यहाँ पर, है ना भाई। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 4 से काटे इसको तो कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, है ना, 22 चौक 88, और ये भी 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25, है ना, इतना हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है ना, या फिर कट भी रहा है, कट रहा है, देखिए दोनों में इधर उधर काट सकते हैं ना, इधर वाले को पूरा, इधर वाले को पूरा, किसी न किसी से काट सकते हैं हम लोग। तो देखिए 2 से काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, और 2 से ये 10 आपका कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब इधर और इधर में कुछ नहीं कट रहा है तो बस गुणा कर दीजिए, 5 और 25 का गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 हो जाएगा, इधर हो गया 125, और इधर कितना हो जाएगा, 9 × 11 यानी कि 99 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो गया। अब सुनिएगा, तो 125 का सामान था 99 में बेच दिया, यानी कितने का डिस्काउंट बताइए, तो कितना का डिस्काउंट, इसमें से इसको घटा देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 100 घटा दें इसमें, ठीक ना, तो 100 घटा देंगे तो 25 बच जाएगा, और एक और घटा, मतलब कि एक और जोड़ दीजिए, है ना, तो 26 आ जाएगा, ठीक है, 26 क्लियर हो गया। तो 26 का डिस्काउंट किस पर, 125 पर, तो 125 को नीचे रख देंगे हम लोग। ओवरऑल डिस्काउंट निकल रहा है आपका, परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। काट देंगे हम लोग यहाँ पर, देख लीजिए काटेंगे तो 25 से कटेगा, 25 पंचे 125, और 25 चौके ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको अब हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो 26 चौके कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, और 6 चौक 24, यानी कि 104, ठीक है। तो 104 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर 0 हो गया, और 5 अट्ठे 40, मतलब कि 20.8% यहाँ से भी आ गया, क्लियर है ना। तो दोनों तरीका हम यहाँ पे बता दिए हैं। ये तरीका तब लगाइएगा जब आपका 3 या 3 से अधिक क्रमिक डिस्काउंट दिया हो, वहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ये तरीका। उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों तरीके आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के समतुल्य है। पहला है 30 और 70 का, ये भी फॉर्मूला लगाइए, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, -30 है ना, -30 -70, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 30 और 70 का गुणा करेंगे तो 7 × 21 2100 आ जाएगा, ठीक है, 2100, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 2 0 ख़त्म, है ना, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस का 100, और माइनस के 100 में से हम लोग प्लस 28 करेंगे, प्लस 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 79, मतलब माइनस का 79। तो पहला जो है, इन दोनों का हम लोग सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे तो 79% का सिंगल डिस्काउंट आएगा, 84 का नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा लगाइए, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -20, फिर -80, है ना। अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो 20 और 80 का गुणा करेंगे 1600, 1600 डिवाइड बाई 100, यानी कि सीधे सीधे 16 आ गया आपका, है ना। देखिए -100 और +16, माइनस का 84 आएगा कि नहीं, बस यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा, 84% आ जाएगा, मानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोला था कि 84% किसका एकल डिस्काउंट आएगा, तो बी ऑप्शन का आ गया, है ना। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। ज़बरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर बिक्री मूल्य, ठीक है, पहले तो 32% का छूट दिया गया, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए कैसे हम लोग इसको सवाल को करेंगे। फिर कह रहा है और 20% की 2 लगातार छूट, यानी क्रमिक छूट, है ना। तो 20% की 2 लगातार छूट का एकल डिस्काउंट निकाल लीजिए, यानी सिंगल डिस्काउंट। तो 20% का 2 बार छूट दिया, है ना, 20-20 करके। तो कैसे होगा, -20, है ना, ए भी फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फिर -20, दूसरा भी छूट 20% का दे रहा है। फिर यहाँ पे प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो 20 और 20 का मल्टीप्लाई 400, 400 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हो गया -20 -20 -40, और +4 करेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट प्राप्त हुआ आपको 36% का डिस्काउंट, एकल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये एक पूरा डिस्काउंट दिया 32% का, और 20-20 करके 2 बार डिस्काउंट दिया, तो टोटल उनका आ गया 36%, है ना। तो इनके बीच में जो अंतर है,
बिक्री मूल्यों का जो अंतर है, तो बिक्री मूल्य में उतना ही अंतर होगा जितना कि इनके डिस्काउंट में अंतर होगा। तो डिस्काउंट में अंतर देख लीजिए कितने का है, 4% का, है ना, 4% का अंतर है। और यही अंतर बोल रहा है आपको 25 रुपये के बराबर है, माने कि 4% की जो वैल्यू है वो 25 रुपये है। बिल की वास्तविक राशि क्या होगी, तो वास्तविक राशि यानी मार्क्ड प्राइस, या फिर आपका उसमें जो छपा हुआ मूल्य था वो वाला, है ना, तो वो तो 100% होता है। तो यहाँ से 100% निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमको चाहिए 100% की वैल्यू जो कि बिल की वास्तविक राशि होगी। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। तो ये 4 है, 4 में हम लोग 25 से गुणा कर देंगे तो 100 बन जाएगा। तो जब इधर 25 से गुणा किए हैं तो इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना, सीधे सीधे आ जाएगा। तो 25 में 25 का गुणा करेंगे, कितना आ गया, 625 इज़ द राइट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल की वास्तविक राशि 625 होगी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए दोस्तों, ग्रुप डी 2022 के पेपर का सवाल है। ए बी फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। किसी वस्तु की बिक्री पर 15% और X% की दो क्रमिक छूट 23.5 की एकल छूट के बराबर है, ठीक ना। पहला छूट कितना दिया, 15% का, ए बी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसलिए -15 हो जाएगा, है ना, ए की वैल्यू -15। फिर दूसरा डिस्काउंट है एक्स का, तो यहाँ पे -x लिखेंगे। फिर प्लस ए बी, है ना, ए इंटू बी, तो 15 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया 15 इंटू एक्स और डिवाइड बाई 100, है ना। ये डिस्काउंट किसके बराबर है आपका, 23.5 के बराबर। तो ये भी तो डिस्काउंट है ना, तो इसको भी हम लोग माइनस में रखेंगे। तो माइनस का 23.5% यहाँ पर हो गया, ठीक है। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये -15 उधर जाएगा, +15 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, पहले तो इसको काट लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, है ना। इधर का पहले इक्वल के बराबर का कहानी देखते हैं। +15 उधर जाके जुड़ेगा, तो +15 और -23.5 कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर 15, 5, 20 और 3, 23, मतलब कि 15, 5, 3, 8, 8.5 आ जाएगा। माने कि माइनस का 8.5 यहाँ पे आ गया, है ना। -15 को उधर जाके +15 करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना हुआ, 20 का x से गुणा करेंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। अब प्लस का आपका यहाँ पर कितना है, ऊपर 3x है, तो डिवाइड में कितना होगा, यहाँ पे टोटल ओवरऑल 20 हो जाएगा। बस सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए। तो इन दोनों का जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस का 17x आ जाएगा, और इक्वल टू इधर हो गया 8.5, माइनस का 8.5 और इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणा कर दीजिए या फिर काट लीजिए। तो पहले तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, है ना, दोनों साइड है। 17 से ये कटेगा, 17 × 5 = 85, यानी कि 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटू तो 20 है ही, इसको गुणा करेंगे तो 20 × 5 = 100, यानी कि 10, ठीक है। 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एकदम ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है, ठीक। यहाँ पर शुरुआत में जो मार्क्ड प्राइस है, सूची मूल्य, वो कितना है, 200 रुपया है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरा छूट कितना होगा, ध्यान से इसका देखिएगा, आंसर 1 सेकंड में आएगा, ठीक ना। ये बताइए दोस्तों कि पहला छूट उसने कितना दिया, 10% का। तो अगर सूची मूल्य यहाँ पर 200 रुपया है, तो इस 200 रुपये में 10% का डिस्काउंट देंगे तो सामान कितने का हो जाएगा, इसमें 10% घटा देंगे, है ना। तो 200 में 10%, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 के बराबर होता है। भाई देख लीजिए ना, 200 का 10% यानी 1/10, तो कितना आएगा, ये 20 ही नहीं आएगा। तो माने कि यहाँ पर 200 का 10% यानी कि 20 रुपया घटा दिया, तो 20 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये का सामान हो जाएगा, ठीक है। अब इस 180 रुपये पे वो कुछ और डिस्काउंट दिया, जिसके वजह से फाइनली उसका जो वस्तु हो गया वो कितने का हो गया, 150 रुपये का हो गया, और इतने में ख़रीद लेगा वो, है ना। अब यहाँ पे ये जो डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा डिस्काउंट, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बताइए 180 का यहाँ पर पहुँचा था सामान, फिर उस पर 150 में बेच दिया तो कितने का डिस्काउंट दिया बताइए। तो यहाँ पर 30 का डिस्काउंट दिया, है ना। 30 का डिस्काउंट किस पर, 180 पर ना, 180 पर, तो 180 नीचे हो जाएगा। परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस काटा पीटी करिए, आंसर आएगा आपका, ठीक ना। देखिए तो पहले जो 0 0 कट जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 100/6, 100/6 मतलब कि और काटेंगे 2 से तो 50/3 आ जाएगा।
50/3% काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 16×3=48, मतलब कि 16.66 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, लेकिन बेहतरीन सवाल था, दिमाग लगाना था इसमें, है ना। चलते हैं आगे, देख लीजिए इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही सवाल है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपये है। एक व्यक्ति ने लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद उसे 693 रुपये में खरीदा। पहली छूट 12% है, तो दूसरी छूट क्या होगी। देखिए 900 रुपये का सामान है, पहला छूट 12% का दिया, मतलब इसमें 12% हम लोग माइनस कर देंगे, है ना, 12% इसमें माइनस कर देंगे। तो पहले 900 को 12% निकालिए। 900 को 12% कितना होगा, 12 नहीं 108, है ना भाई। ऐसे देखिए ना, 900 का यानी गुणा 12%, ठीक है, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जब भी परसेंट हटाते हैं तो 2 जीरो ख़त्म कर देता है वो, है ना। तो बताइए इसमें 2 जीरो ख़त्म करेगा, 12 और इंटू 9, 12 नहीं 108, तो 108 का पहला डिस्काउंट मिला। तो 900 में 108 का पहला डिस्काउंट मिलेगा, तो सामान कितने का हो जाएगा। 900 में 108 घटाइए, कितना होगा, 900 में पहले 100 घटाइए तो 800 बचा, ठीक है, फिर 8 और घटा दीजिए, तो मतलब कि 792 हो गया। तो 792 का सामान हुआ। फिर इस पर दूसरा डिस्काउंट दे के कितने रुपए में खरीद लिया गया सामान को, यानी दुकानदार द्वारा कितने में बेच दिया गया, 693 रुपये में, 693 रुपये में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है डिस्काउंट कितने की होगी, बताइए। तो 792 का सामान 693 में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का आया, यहाँ पर 99 का डिस्काउंट आ गया, है ना, 99 का यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। भाई 792 में 693 घटाएंगे अगर, तो पहले 792 में 692 घटा दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ 100 बचा, उसमें एक और घटा दीजिए तो 99 बचा। ये किस पर है, तो आपका 792 पर है ना। तो 792 परसेंट में निकालना है, 100% से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटा पीटी करेंगे, अगर हम लोग देखें तो 11 से कट जाएगा ये, है ना, 11 नहीं 99 ये हो गया। 11 से इसको काटेंगे, 11 सते 77, फिर बचा 2, 11 दूना 22, इतना हो गया। फिर यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे ये हो जाएगा 72, तो 100/8, 100/8 मतलब सीधे सीधे 1/8 देखा जाए तो 12.5% होता है ना। तो ये आ जाएगा आपका 12.5%, 12.5%, है ना भाई। देखिए ना, 100 तो उधर किनारे में 1/8 ही ना होगा ये, तो 1/8 की वैल्यू होती है आपकी 12.5%। याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर रहा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।